हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ। देश में हुआ सीक्रेट मिसाइल टेस्ट। 10 महीने तक किसी को पता ही नहीं चला। जानिए इसमें भारत का क्या फायदा हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो अपडेट आ रहा है, यदि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं एक टॉप डिफेंस के न्यूज के तहत, देश में सीक्रेट मिशन काफ़ी हद तक रहता है। यदि मैं बात करूँ हमारी नौसेना, वायुसेना या सेना यानी कि आर्मी, नावी, एयरफोर्स के तहत हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जहाँ तक हम बात कर सकते हैं इसरो की, डीआरडीओ की, हल की, तो कहीं ना कहीं सीक्रेट मिशन रहता है जो कि उसको अंजाम दिया जाने के बाद वो पब्लिसिटी होता है, लोगों को पता लगता है कि ये चीज़ हुआ था और इससे ये बेनिफिट भारत को हो सकता है। उस चीज़ के ऊपर हम बात कर सकते हैं। जहाँ तक अपडेट आ रहा है डीआरडीओ की बड़ी खबर, देखिए यदि मैं बात करूँ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत इस साल फरवरी में सीक्रेट मिशन टेस्ट किया गया था। यह सबमरीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल यानी कि SLCM थी। इसका खासियत यह है कि इसे पनडुब्बियों में लगा जाता है और इस पनडुब्बियों में लगी टर्पेडो से दागा जाता है। यह न्यू मिसाइल निर्भय क्रूज मिसाइल का ही एक रूप माना जाता है। तो आइए जानते हैं आज के इस टॉपिक में इसको अपडेट और विस्तृत रूप से। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इस साल चुप चुप कर पनडुब्बियों में लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। यह टेस्ट सीक्रेट था। जहां तक मैं बात करूं, DRDO इस मिसाइल का कई महीने से विकसित कर रहा था और इस मिसाइल के 2 और वेरिएंट बनाया जा रहा है। यदि मैं बात करूं सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाली यह मिसाइल सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि SLCM की रेंज 500 किलोमीटर के दायरे में रहता है। जिसमें बात करूं, इसने फरवरी में हुए टेस्ट के दौरान 402 किलोमीटर की रेंज हासिल किया था। इसकी लंबाई 5.6 मीटर है, व्यास 505 मिलीमीटर है। जिसमें बात करूं वेरिएंट के साथ साथ इसका वजन 975 किलोग्राम है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाला दिन में मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ रहा है। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, SLCM को निर्भय मिसाइल यानी कि यदि मैं बात करूं निर्भय मिसाइल के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यह इंडियन यदि मैं बात करूं इंडियन नेविगेशन सिस्टम को GPS की मदद के से टारगेट तक पहुंचने में मदद करता है। इसमें RF शिखर लगा है जो कि SLCM के 2 अन्य वेरिएंट है। लैंड अटैकिंग क्रूज मिसाइल के तहत यानी कि LACM और एंटी शिप क्रूज मिसाइल ASCM के तहत आगे बढ़ रहा है। 864 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये आगे बढ़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही और सटीक सुन रहे हो। जो अपडेट आ रहा है, इन मिसाइल की खासियत ये होगी कि जब यह अपने लॉन्चर से निकलेगी उसके बाद इनका विंग्स खुलेगा। अगर यह मानते कि ये निर्भय के तहत आगे बढ़ता है, इस मिसाइल की प्लेटफॉर्म के इंटरवल करके साथ SLCM के बनाया गया है, तो इस मिसाइल का गति करीब 864 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो सकता है। इसमें 200 से 300 किलोग्राम का वेरिएंट लगाया जा सकता है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी हद तक मारक क्षमता को अपग्रेड कर सकता है। रैडर को चकमा देने में सक्षम SLCM से यदि मैं बात करूं, यहाँ पर सिकमिंग और रेटिंग हैंगिंग कैपेबिलिटी, ट्रेनिंग हैंगिंग कैपेबिलिटी भी हो सकता है। यानी यह मिसाइल समुद्र, पानी और जमीन से थोड़े ऊपर उठकर रैडर को चकमा देकर जा सकता है। यह ऐसी स्थिति में होती है जिसमें अफसर निशाना लगाकर इसे सक्रिय करने में या बंद करने में अपडेट किया जाता है। जहां पे ये अपडेट आ रहा है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत डेवलपिंग सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल विथ लैंड अटैक शिप अटैक वेरिएंट के तहत ये अपडेट आप देख सकते हैं। इसे एक सीक्रेट टेस्ट का खुलासा तब हुआ जब दुबई एयर शो में यहाँ पर DRDO ने एक फैटर लगाया था। यदि मैं बात करूँ, इसमें इस मिसाइल का खासियत को और टेस्ट को जिक्र किया गया था। इसमें 2 तरह की वेरिएंट यानी हथियार लगाया जा सकता है। पहला होता है प्रिसिशन कम रेंज वाले और यह बंकर और स्टनजिक टारगेट्स को उड़ा सकता है। दूसरे जो वेरिएंट होता है जो कि कमजोर परत वाली चीज़ों को उड़ाने के लिए ताकत अपडेट करता है। तो इन पनडुब्बियों में होगी इसके तैनाती। जहां तक मैं बात करूं, SLCM को कलवरी क्लास सिंधु, यदि मैं बात करूं सिंधु घोष और प्रोजेक्टर 751 क्लास सबमरीन में तैनात किया जाएगा। जहां तक अपडेट आ रहा है, भारत सरकार यहां पर तीनों सेनाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में निर्भय क्रूज मिसाइल को शामिल करने वाले हैं। निर्भय मिसाइल को 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज से अपडेट किया जाएगा। यह भारी है लेकिन इसका वजन करीब 1425 किलोग्राम है, लंबाई 6 मीटर है। देखिए फ्रेंड्स, जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, आने वाला दिन में ये कहीं ना कहीं अपना रंग दिखा सकता है, दुश्मन के लिए काफ़ी हद तक भारी हो सकता है। जो अपडेट आ रहा है सिंधु घोष प्रोजेक्ट 75 के तहत ये आने वाला दिन में काम करेगा। जहां तक ये अपडेट है कि ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को तहत आने वाला दिन में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। जहाँ तक DRDO इसके ऊपर काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।